नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है। काफ़ी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि बिल, एक्ट और लॉ एक जैसी चीज़ ही हैं, लेकिन ये एक जैसी चीज़ नहीं है। हालांकि ये एक क्या है, प्रोसेस है। क्योंकि शुरुआत में क्या है, जब पार्लियामेंट के अंदर कोई नया कानून बनता है तो सबसे पहले उसका क्या है, ड्राफ्ट बिल बनता है। बिल बनने के बाद में उसको पास किया जाता है, उसके ऊपर बहस होती है, उसको पास करके राष्ट्रपति की अनुमति होती है। उसके बाद में वो एक्ट बनता है सेकंड स्टेज में। तीसरे स्टेज में वो क्या है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके लॉ का रूप दिया जाता है। और ऑर्डिनेंस जो हमारा होता है वो एक टेम्परेरी लॉ टाइप ही होता है। तो मतलब ये क्या है, एक स्टेज है। स्टेज 1 2 3 4 जैसे किस चीज़ की होती है वो ये है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इन चारों के अंदर डिफरेंस क्या है बेसिकली, और दूसरा हमें टेम्परेरी लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, सबसे मेन चीज़। और इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी देखें कि ये बिल जो है पास कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे, बिल, एक्ट और लॉ, जैसे कि आपका एक तो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल, मतलब पार्लियामेंट के अंदर जब ये पास होते हैं तब वहाँ कानून बनता है। दूसरा हमारा हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो दोनों के अंदर चीज़ सेम ही रहती है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस टाइप से वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई कानून बनता है तो प्रेसिडेंट की मोहर लगनी उस पर जरूरी होती है। इसी टाइप से स्टेट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोई कानून बनता है तो वहाँ क्या है कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होने के बाद में स्टेट के गवर्नर की मोहर लगनी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही वो कानून बन पाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिल क्या है। तो बिल जो हमारा होता है इनिशियल स्टेज है किसी एक्ट की। जैसा कि हमने बताया था आपको, एक्ट यानी कोई भी अगर एक्ट बनेगा तो उससे पहले क्या हो, बिल रहेगा। तो ड्राफ्ट बिल पहले बनता है, ये प्रपोज लेजिस्लेशन है। तो टू ड्राफ्ट ए न्यू लॉ, मतलब हमें अगर कोई नया कानून बनाना है तो उससे पहले क्या है, हम उसका प्रपोजल देते हैं कि भाई हम इस कानून के तहत इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये कानून बनाना चाह रहे हैं और ये इस वजह से ये सही है ये कानून, उसका जस्टिफिकेशन हम उसके अंदर देते हैं। उसके बाद में उसको क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर पास किया जाता है। तो ये क्या है, प्रपोजल है, लेजिस्लेशन का प्रपोजल है, जो कि समराइज करता है, बताता है पूरी पॉलिसी क्या है, पूरा मतलब उस समरी को ये डिफाइन करता है कि जो सजेस्टेड लॉ, जो लॉ बनेगा इसके पास होने के बाद में, बिल के पास होने के बाद में, वो लॉ किस टाइप से अच्छा है, क्या क्या उसके अंदर खामियां हो सकती है, क्या क्या उसके अंदर अच्छाइयां हैं, क्यों हमें उसकी बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें बिल के अंदर लिखी रहती है, एक किस्म से ऐसा समरी डॉक्यूमेंट है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिल को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चाहे वो हमारी पार्लियामेंट के अंदर केंद्र सरकार के स्तर के ऊपर हो या स्टेट के अंदर जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे हो, एक्सेप्ट फाइनेंस बिल, जो हमारा धन विधेयक होता है जिसको बोलते हैं, उसको बिना धन विधेयक के अंदर क्या है कि प्रायर परमिशन लेनी जरूरी होती है, सेंटर में राष्ट्रपति की और स्टेट में गवर्नर की। तो अगर फाइनेंस बिल है तो प्रायर परमिशन लेनी जरूरी है। अगर फाइनेंस बिल नहीं है तो उसको क्या है कि सीधे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, या तो आपका अपर हाउस जो राज्यसभा हाउस में या लोअर हाउस में, किसी के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब इंट्रोड्यूस करता कौन है, सबसे पहले ये चीज देखने की जरूरत है। तो इंट्रोड्यूस करता है जनरली वो जो पर्टिकुलर बिल होता है, वो जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड होता है उसका मिनिस्टर इसको इंट्रोड्यूस करता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल रेलवे से रिलेटेड अगर कोई बिल है तो ऑब्वियस सी बात है इसको कौन इंट्रोड्यूस करेगा, रेलवे मिनिस्टर। इसी टाइप से फाइनेंस से रिलेटेड कोई बिल है तो फाइनेंस मिनिस्टर उसको वो करेगा। इसी टाइप से अगर आपकी मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड कोई बिल है तो उसको क्या है, हेल्थ मिनिस्टर आपका जो वो इंट्रोड्यूस करेगा। क्योंकि खाली देखो, इंट्रोड्यूस तो कोई भी एमपी कर सकता है, लेकिन उसके बाद में उसको जस्टिफाई करवा के उसको पास भी करवाना उस बिल को, तभी उसका इंट्रोड्यूस करने का फायदा है। तो इसलिए क्या है कि पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट होता है, पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री होती है, उसका मिनिस्टर ही इसको इंट्रोड्यूस करता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया बिल के बारे में कि यार एक प्रपोजल टाइप ये होता है जिसको हमें क्या है कि इंट्रोड्यूस करने के बाद में पार्लियामेंट की सहमति लेना उसके ऊपर आवश्यक होता है। इसके बारे हम पढ़ें तो एक्ट के बारे में। तो एक्ट क्या है, ये दूसरी स्टेज है बिल की। दूसरी स्टेज का मतलब किस लिए बोला इसको, पहली स्टेज में बिल आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद में उसके ऊपर अगर सहमति बन गई तो सहमति बनने के बाद में उसके बाद में उसको फॉरवर्ड किया जाएगा
प्रेसिडेंट के पास में, और अगर प्रेसिडेंट ने भी उसकी सहमति दे दी या फिर स्टेट के अंदर गवर्नर ने अगर उसकी सहमति दे दी उसके ऊपर, बिल के ऊपर, तो फिर ये क्या आपका कानून का रूप ले लेता है, एक्ट बन जाता है एक किस्म से आपका ये। तो ये क्या है, सेकेंड स्टेज ऑफ बिल है, और उसके बाद में ये एक्ट बन जाएगा कब, अगर ये पास हो गया तो गवर्नमेंट के थ्रू। तीसरा, अगर हम इसके बारे में बोलना चाहें तो एक हमारा रिटन डॉक्यूमेंट बन जाता है, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट ने अगर साइन कर दिया इसके ऊपर, और दोनों पार्लियामेंट के सेशन से पहले ही फॉरवर्ड हो रखा है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट करते हैं साइन, तो ये सब होने के बाद में क्या है, हमारा रिटन में हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसका लीगल वेट होता है अपने आप में, यानी जिसको हम जब चाहे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरी अगर चीज देखें हम, लो क्या होता है। अब देखो इनके अंदर मीनिंग के अंदर अगर आप जाओगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर उसकी डेप्थ में जाके आप उसका वेटेज देखोगे तो बहुत डिफरेंस है इसमें। अब लो क्या होता है, आपका जो एक्ट बना है, एक्ट बनने के बाद में अगर आपने उस एक्ट को इन्फोर्स किया है सिटीजन्स के ऊपर, या जिस चीज के लिए एक्ट वो बनाया गया था, अगर आपने उसको इंप्लीमेंट किया है, उसके बाद में वो लो कहलाएगा, क्योंकि ये आपने इन्फोर्स कर दिया गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको, उसके बाद में उसको लो बोला जाएगा। तो इसको हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट इज कॉल्ड लो, कि आपने जो कानून बनाया था, अगर आपने उस कानून को सिटीजन्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया या आपने करना चाह रहे हैं, तो करने के बाद में क्या हुआ, लो का काम करेगा। अब बात करें हम ऑर्डिनेंस क्या होता है, इसको हिंदी में अध्यादेश भी बोलते हैं। तो ऑर्डिनेंस जो हमारा होता है उसको आप टेम्परेरी लॉ बोल सकते हैं। अब टेम्परेरी लॉ, भाई हम परमानेंट लॉ भी तो बना सकते हैं सीधा, टेम्परेरी लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो टेम्परेरी लॉ बनाने की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपका सेशन नहीं चल रहा हो पार्लियामेंट का, या फिर आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। जनरली हम आपको बताना चाहेंगे कि पार्लियामेंट के जो सेशन हैं वो पूरे साल के अंदर 3 ही बार चलते हैं। एक आपका होता है समर सेशन, एक आपका होता है विंटर सेशन, एक आपका होता है बजट सेशन। बजट सेशन इसमें सबसे लंबा होता है। और जो 2 सेशन होते हैं, कोई भी 2 सेशन, जैसे बजट सत्र से लेके आपका विंटर का लगा लो, या विंटर से लेके समर का लगा लो, कोई भी 2 सेशन होते हैं, उसके अंदर मैक्सिमम 6 मंथ का गैप आपका नहीं होना चाहिए। उसके अंदर 6 मंथ से कम ही गैप उसके अंदर होना चाहिए। तो ये जो आपका ऑर्डिनेंस होता है, ये टेम्परेरी लॉ तभी बनाया जाता है जब आपका सेशन नहीं चल रहा है। क्योंकि अगर आपका अब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तब तो आपको क्या है, परमानेंट आप लॉ ही बना सकते हो उसको बिल इंट्रोड्यूस करके। तो पार्लियामेंट का सेशन नहीं चला तब इसको बनाते हैं। ये जरूरत किस लिए पड़ती है इसकी, इमीडिएट अगर आपको कोई लेजिस्लेटिव एक्शन लेना है, फॉर एग्जाम्पल ये एक किस्म से आप मान सकते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर होती है कि अगर मान लो पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा और कहीं पे हमें इमरजेंसी में कोई कानून बनाना है, तो हम क्या है कि यूनियन कैबिनेट के थ्रू क्या है कि सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को वो कानून का रूप देने के लिए, और प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति दे देते हैं, और उसके बाद में उसको क्या इंप्लीमेंट कर देता है ऑर्डिनेंस का रूप देके, कि प्रेसिडेंट ने जो कानून बनाया ये ऑर्डिनेंस है। हालांकि हमें क्या है कि उस ऑर्डिनेंस को जब भी हमारा नेक्स्ट जितनी जल्दी जब भी हमारा सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसको पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करके उसको वहां से पास कराना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो इसको क्या पास कराना जरूरी है जब भी पार्लियामेंट्री सेशन ओपन होगा तब। तो ये हमने डिफरेंस जाना कि लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, बिल क्या होता है, और स्पेशली ऑर्डिनेंस क्या होता है। हालांकि चारों के मतलब लगभग सेम ही हैं, बट ये क्या है, स्टेज हैं। जैसे आपका बिल, एक्ट और लॉ तो क्या है, एक स्टेज ही है। मतलब आपका फाइनली कब बनता है, बिल से शुरुआत होती है, एक्ट पे खत्म होता है। ऑर्डिनेंस आपका एक टेम्परेरी लॉ टाइप है।